Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जो औरत तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहती है, क्यों चाहते हो कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बने? अल्लाह ने चाहा तो मेरा बच्चा जरूर इस दुनिया में आएगा, तुम लोग चाहो या ना चाहो। आपको क्या लगता है कि वो घर छोड़ के चला गया तो आपकी अम्मी और दीदी का राब्ता उससे खत्म हो गया? क्या मतलब? मतलब ये कि वो अभी भी छुप छुप के उससे मिलती होंगी, उसकी जेब भरती होंगी। तुम ठीक हो? तुम जानते हो मेरा पाँव नहीं फिसला, मैं खुद गिरी थी। जब मैं तुम्हें पहले दिन से कह रही हूँ मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, तुम क्यों इसे मेरे पाँव की जंजीर बनाना चाहते हो? आप ही, तुम्हारे दिल में क्या जरा भी ममता नहीं जागती इस बच्चे के लिए? नहीं, मैंने तुम्हारी जैसी माँ ना आज तक देखी ना सुनी। अनचाहा बच्चा ऐसा ही होता है। उसका बाप करेगा ना उससे प्यार, जिसकी जिद से आ रहा है ये इस दुनिया में। आप ही, इसे इस दुनिया में आना था, ना किसी की जिद इसे इस दुनिया में ला रही है और ना किसी की बेजारी इसे दुनिया में आने से रोक सकी। फसी ने मुझे तलाकनामा भेजकर अपना वादा पूरा किया है और इस बच्चे को मैं उसके हवाले करके अपना वादा पूरा करूंगी। थैंक गॉड इसके पैदा होते ही मेरी इद्दत भी खत्म हो जाएगी और फाइनली मैं दानियाल को अपना सकूंगी। अच्छा सुनो, तुम मेरा एक काम कर देना, जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाऊं तुम फसी को कॉल कर देना। मैं उसके फजूल के लेक्चर नहीं सुन सकती वहां पे, और दानियाल को मैं खुद ही कॉल कर दूंगी। वालेकुम सलाम। ईमान कैसी है? गलत सवाल कर दिया तुमने। तुम्हें तो ये पूछना चाहिए था कि तुम्हारा बच्चा कैसा है। मेरे बच्चे की जिंदगी उसकी माँ के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, बस आज की हद तक। फिर तो माओं की कुर्बानियों के बारे में तो सिर्फ जिक्र ही सुना था, लेकिन ये तो पहली दफा हुआ होगा कि एक माँ के जिंदा होते हुए भी एक बाप अपने बच्चे को कैसे पालता है। मिसेस ईमान के हस्बैंड कौन है? ऑपरेशन के पेपर में साइन लेना। सामने। वालेकुम सलाम। साइन कर दो प्लीज। ये किस चीज के कागजात हैं? ईमान मेरी बच्ची अपनी मर्जी और खुशी से मुझे दे रही है। अब इसका इस बच्ची से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात हमने पहले से तय कर ली थी। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। बहुत कुछ खोया मैंने, अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहता।
लो साइन कर लो इस पेपर पे। सोच क्या रही हो, साइन करो। प्लीज जरा जल्दी कर दो, वो हॉस्पिटल के बिल्स भी पे करने हैं। ईमान अभी 2 दिन और यहाँ रुकेगी, मैं पैसे एडवांस में कर दूंगा। क्यों फसी, तुमने ये सब क्यों किया? अपनी बच्ची का बोझ किसी और पर नहीं डालना चाहता। ये मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी। प्लीज जल्दी कर दो। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मयस्सर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। करम न कोई सितम रहेंगे, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। ये जिंदगी जब तक रहेगी, कसक रहेगी। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मयस्सर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। करम न कोई सितम रहेंगे, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। ये जिंदगी जब तक रहेगी, कसक रहेगी, कसक रहेगी। तुम्हारे आंसू मेरी समझ से बाहर है। बंद करो, बिला वजह करो ना। तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया। फसी ने तुम्हें तलाक भी दे दी और तुम्हारे सर से बच्चे का बोझ भी उतर गया। अब तुम आजाद हो, तुम जो चाहो वो तुम कर सकती हो। जिस बच्चे की तुमने कभी ख्वाहिश ही नहीं की, उसके जाने पर तुम दुखी क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे सर से दोनों पत्थर हट गए। अपनी शादी की तैयारी करो। कौन है अंदर? आ
क्या वो रो क्यों रही है? इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं है, हम दोनों ऐसे ही तो चाहते थे। पछता रही हो? अफसोस तो होता है ना, वो मेरी बेटी थी। जब वो उसे लेके जा रहा था तो मेरा दिल खिंच रहा था। जानता हूं, लेकिन ये बात तो पहले से ही तय थी ना कि फसी अपने बच्चे को ले जाएगा। उसी की ख्वाहिश की वजह से उस दुनिया में आई थी। उसी की ख्वाहिश पर तो इस दुनिया में आई है, वरना मैं तो उसे कब का खत्म करना चाहती थी। क्यों बिना वजह जज्बाती हो रही है मान? संभालो खुद को प्लीज। तुम जैसी बेहतर होगी फिर हमारा निकाह हो जाएगा। मेरे दिल में कोई फांस, कोई कसक ना होती अगर वो इस दुनिया में ना आती। फिर सब कितना आसान होता ना। अभी भी कोई मुश्किल नहीं है, सारे मराहिल हमारी मर्जी के मुताबिक ही तो तय हो रहे हैं। क्या हुआ? खुश नहीं हो तुम? नहीं, बहुत खुश हूँ। मैं क्यों खुश नहीं होंगी? होना भी चाहिए। इतनी लड़ाइयां लड़के तो वो वक्त आया जब मैं तुम्हें अपना सकता हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ मेरा बेबी। अरे तुमने सारी चीजें ले ली? हाँ यार, इतने छोटे बच्चों की इतनी ही दुनिया और जरूरतें होती हैं। बच्चे के कान में अजान नहीं तो हो गया? अजान? हाँ बाजान, ये इसका पहला हक है जो तुम्हें अदा करना है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दानियाल चाहते हैं कि निकाह आज ही हो जाए। कहाँ होगा निकाह? घर पे और कहाँ? किसके घर पे? अम्मी आपके घर पे? कैसी फजूल बातें कर रही हैं आप? तुम अगर हमारी बेटी ना होती तो शायद तुम्हारे अब्बू तुम्हें कभी इस बात की इजाजत न देते। फिक्र मत करें, अब जाऊंगी तो कभी वापस नहीं आऊंगी। कोशिश यही करना, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। इस बार अगर पलट कर वापस आई तो घर के दरवाजे बार बार तुम्हारे ऊपर नहीं खुलेंगे। अम्मी आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं? क्या करूं, चाहते हुए भी तुम्हारे लिए एक लफ्ज दुआ का मेरे होंठों पर नहीं आता। आप लोगों की दुआओं की जरूरत भी नहीं है मुझे। क्यों होगी हमारी दुआओं की जरूरत? इतना कुछ जो तुम्हें मिल गया है। तुम्हारी मर्जी जो करो, चाहे तुम्हारी वजह से कोई मरे या जिए, तुम्हें किसी की परवाह नहीं होगी। कहां से आ रहे हैं आप लोग? हम तुम्हें जवाब दे नहीं है। सालिम तो है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं आप लोग कहां गए थे। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? कसक रहेगी, कसक रहेगी। ओह बेबी, कितनी छोटी सी है यार। अभी एक दिन की है, छोटी ही होगी। इसे देखकर मुझे अफसोस होता है खुद पर कि क्यों शादी नहीं की अब तो। अभी कर लो। कर लूंगा जल्दी। वैसे इसका नाम क्या रखोगे? ये तो भूपू का हक है। तुमने फोन नहीं किया उन्हें? अभी कर लूंगा। लाओ इसे मुझे दो, तुम जाकर फोन करो। ओके बेबी, चाचू के पास जाओ,
चाचू चाचू, वाह अल्लाह ताला, ग्रेट हो, घर बैठे ही चाचू बना दिया। अरे फसी का फोन है। हेलो फसी बेटा। वो इस दुनिया में आ गई और मेरी जिंदगी में भी। कौन लारेब? लारेब? भाई मुबारक हो। मैंने तो पहले ही सोच रखा था बेटी आएगी तो लारेब नाम रखूंगी, बेटा होगा तो अब्दुल अहद। तो आप अपनी लारेब को देखने कब आ रही हैं? बेटा बस तुम आंखें बंद करो, समझो हम पहुंच गए। वो बेटी हुई है। खाना जल्दी खत्म करो, चलते हैं फसी की तरफ। दादू मैंने तो खाना खत्म भी कर लिया। नहीं सारिम, बुरी बात, पहले सही तरह से खाना खत्म करोगे फिर हम जाएंगे। मामा मुझे और नहीं खाना। दादू फोन दे। सुन रहे हो? लो सारिम से बात करो। अस्सलाम वालेकुम फसी मामू, मुन्नी कैसी है? मेरी जैसी होगी ना? बिल्कुल अपने भाईजान जैसे। भाईजान? हाँ भाई, भाईजान। लारेब अपने भाई का बहुत बेचैनी से इंतजार कर। मामा मामा जल्दी करे, लारेब अपने भाई का इंतजार कर रही है। अच्छा। खुदाफिज मामू, बस हम आ रहे हैं। खुदाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरा भांजा? भांजे से मिल लिए तो पुप्पो से भी मिल लो। सॉरी फुफो, आपको तो पता है इसको देख के सब भूल जाता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो फसी, बहुत मुबारक। आए ना प्लीज अंदर आए। चलो चलो, आजा आजा आजा। मामू लारेब कहाँ है? बेटा कमरे में सो रही है। मामू मुझे उसके पास जाना है। तो चलो। तुमने ऑफिस से छुट्टी ले ली है? जी हाँ, कुछ दिनों के लिए। तो बेटा कब तक? कैसे पालोगे? जो उसे दुनिया में लाने का मौजूद है वही उसे पालेगा, मेरी क्या मजाल। बेशक बेटा सही कह रहे हो, लेकिन दुनिया में वसीले और रिश्ते भी तो उसी ने बनाए हैं ना। मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं, उसने मुझे टाइम ही नहीं दिया सोचने के लिए। अभी तो बस मुझे उसके वजूद का एहसास है, जिसने मुझे चारों तरफ से अपने हिसार में ले लिया। मामू चले ना। हाँ हाँ चल, लेट्स गो। आजा, कम। बेटा संभाल के, बहुत छोटी है। मुझे मालूम है दादू, मामू ये कितनी प्यारी है, जैसे कि डॉल हो। बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। है ना पुप्पो? इतनी मासूम सी शक्ल है इसकी। बिल्कुल मामी की तरह, है ना मम्मा? खबरदार सारे, जो आइंदा इसे ईमान से मिलाया, ये सिर्फ मेरी बेटी है। बेटा बच्चा है, इसको लगा होगा तो इसने कह दिया होगा। देखो कैसे सहम गया है बेचारा। सॉरी सारे। इट्स ऑलराइट मामू, मैं आइंदा नहीं बोलूंगा, मुझे याद नहीं रहा। नहीं सारे, मामू आपसे खफा थोड़ी हैं, बस परेशान है, इसे अकेले संभालना पड़ेगा ना। मेरा ख्याल है फंसी, तुम्हें किसी औरत का बंदोबस्त करना चाहिए। तुम आखिर कब तक छुट्टियां लोगे? वो मैं किसी औरत पर एतबार नहीं कर सकता। बेटा नौकरी छोड़कर तो तुम बैठ के इसको संभाल नहीं सकते। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। मेरा ख्याल है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वही आके इसको संभालेगी। क्या? सौतेली माँ? बेटा माँ माँ होती है, कोई सौतेली वोतेली नहीं होती।
जब सगी माँ सुतेली माँ जैसी बन सकती है तो फिर किसी से क्या तवक्को की जा सकती है? अच्छा छोड़ ना, कोई अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि अल्लाह की रहमत मेरे घर में आ गई है। ला अब इसे मुझे दे। ओ जाओ अपनी पप्पो के पास। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। अल्लाह नजरे बद से बचा है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम तुम्हें जवाब दे नहीं है। सारिम तो है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ आप लोग कहाँ गए थे। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? आप सारिम को वहां क्यों लेके गई थी अम्मा? आप अच्छे तरीके से जानती हैं उसके कारी और ट्यूटर का टाइम हो गया। जरा परवाह नहीं आप लोगों को। एक दिन नहीं पड़ेगा तो कयामत नहीं आ जाएगी। अम्मी इसका होमवर्क भी होता है। राबिया जाहिल नहीं, होमवर्क करवा देगी। और तुम्हें कब से परवाह होने लगी इसकी? हाँ, जाओ जाके अपनी लाइफ एंजॉय करो। राबिया जाओ जाके इसको होमवर्क करवा दो, फिर खाने का टाइम हो जाएगा। जाओ बेटा। परसों ईमान की छुट्टी हो जाएगी, उसी शाम मुझसे निकाह कर रहा हूं। तो मुझे क्यों इत्तला दे रहे हो? अगर आप निकाह में शामिल होंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम दूसरी शादी करते मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन एक शादीशुदा औरत की शादी खत्म करवाकर एक बच्ची को बेमां करके तुम निकाह करो और मैं उसमें शरीक होंगी, ये तुम्हारी भूल है। आपकी मर्जी, पूछना मेरा फर्ज था तो मैंने पूछ लिया। क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? लारेब के बारे में। बच्चे इस तरह नहीं बड़े हो सकते और तुम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। मैं पाल सकता हूँ उसे तन्हा। तुम उससे तनहा नहीं पाल सकते। तुम्हें अपनी जॉब पर भी जाना होगा। तुम उसके लिए अपनी नौकरी छोड़कर घर पे तो नहीं बैठ सकते। तुमने एक हफ्ते की छुट्टी ली है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? क्या तुम उससे अपने साथ लेकर जाओगे? एक घर फिर भी औरत के बगैर चल सकता है, लेकिन बच्चे इस तरह नहीं पल सकते। हम एक मुलाजमा रख लेते हैं, इसमें क्या मसला है? तुम्हें क्या लगता है वो मुलाजमा उसे एक माँ की तरह संभाल सकेगी? और तुम्हें क्या लगता है एक सौतेली माँ उसे सगी माँ जैसे पालेगी? वो फिर भी तुम्हारी बीवी होगी यार। अच्छा, क्यों सोच सोच कर परेशान हो रहे हो? मुझे भी परेशान कर रहे हो। अभी से सोचोगे तो फैसला करोगे ना। काश अम्मी जिंदा होती, मैं मुतमईन होकर इसे वहां उनके यहाँ छोड़कर आ जाता। वो इतनी दूर है और मजबूर भी। लारेब बोल रही। लारेब बेटा, अपने अब्बा को इतना तंग करना कि वो अम्मा लाने पर मजबूर हो जाए। क्या हुआ बेटा? वो बेबी, ओ मेरा बच्चा, क्या हो गया बाबा? क्यों रो रही हो? हाँ हाँ, इतनी छोटी सी बच्ची तुम्हें जरूर बताएगी कि वो क्यों रो रही है। हाँ, मगर रो क्यों रही है? बच्ची है यार, और बच्चे रोते हैं। हो सकता है इसके पेट में दर्द हो या इसको भूख लगी हो। भूख लगी होगी, सही कह रहा है तू। लेकिन मैंने तो इसको सिर्फ 1 आउंस दूध पिलाया था। मैं दूध बनाता हूँ इसका। ओह मेरा बेबी, हाथ धो लेना यार। हाँ। ओह मेरा बच्चा, ओह मेरा बेबी, ओह मेरा बेटा, जल्दी कर यार, रो रो कर हलकान हो रही है। क्यों हो आपको? बेबी क्यों रो रही हो? इतनी देर लगा दी इतने से दूध के लिए। अरे यार,
मेरे कोई 4-5 बच्चे थोड़ी है जो मुझे तजर्बा उसका। भूखी थी बेचारी। बेचारी क्यों? ये मेरी शहजादी है, दोबारा से बेचारी मत कहना। हाँ हाँ जज्बाती अब्बा, नहीं कहूंगा। अब इसे आराम से बैठ के दूध पिलाओ। कितनी ममता टपक रही है तुम्हारे चेहरे से। जिन बच्चों की माएं मर जाती हैं, उनके बापों को मां की ममता और बाप की शफकत दिखानी पड़ती है। और इसकी माँ मरी तो नहीं? मर चुकी है इसकी मां। अम्मी आपने अब्बू से बात कर ली है ना? तुम्हें शाम तक रहने की इजाजत है। कितना खुश होते वो जब तुम घर में एक बच्ची लेकर जाती। सारा घर फूलों और मिठाई से भर देते। तुम्हारा कमरा बच्चों के खिलौने से भर जाता। ईमान, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया तुमने। हमारी सारी खुशियां छीन ली है तुमने। और मेरी सब खुशियां जो बर्बाद हो जाती वो उसका सोचा है आपने? क्या कमी थी तुम्हारी जिंदगी में? इतना बड़ा घर मिला हुआ था। हाँ, वो घर मेरा नहीं था। तो शौहर तो तुम्हारा था ना, तुम्हारे ऊपर जान निछावर करने वाला। दानियाल भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो घर भी मेरा होगा। कम से कम मैं किसी ऐसे इंसान के साथ तो नहीं रहूंगी ना जिसका अपना घर ही नहीं होगा। दुआ करो, दुआ करो कि वो घर तुम्हारा ही रहे। दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन वो कब्जा कायम रहे ये बहुत मुश्किल होता है। बस कर दे अभी, कब से वही राग अलाप रही हैं आप? कौन है? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, हम कैब में चले जाएंगे। आप लोग कैब में जाएंगे? तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हम इसी तरह सफर करते हैं। तुम्हारे लिए जरूर अनोखी बात होगी। लाइए ये मुझे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। ईमान के अबू ने कहा है कि मागरिब तक तुम घर में आ जाना, अपने साथ 2 गवाह और काजी ले आना। वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की रुखसती रात के अंधेरे में करें। और हाँ, ये बात जरूर याद रखना कि ये मोहल्ला सिर्फ आज तक के लिए, कल के लिए नहीं होगी। मैं आ जाऊंगा। फिक्र नहीं करो, मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा। सामान दानियाल भाई के घर से आया है। बिला वजह खफा हो तुम लोग मुझसे। तुम माशाल्लाह से खुदगर्ज होने के साथ साथ बेहिस भी हो। और 7 बजे तैयार हो जाना, तुम्हारी बारात आनी है और हो सकता है तुम्हें अकेले ही खड़े होकर उनका इस्तकबाल करना पड़े। कसक रहेगी, कसक रहेगी।
अपनी साहबजादी से कहो कि अपने कमरे तक महदूद रहे जब तक इसका होने वाला शौहर इसे लेने नहीं आ जाता। और जब ये जाए तो घर का दरवाजा मजबूती से बंद करती जाए, क्योंकि ऐसी बेटियों के लिए मैके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बस कहने सुनने का वक्त गुजर चुका। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब्बू, उसे जो करना था वो कर चुकी है, लेकिन अब आप उससे जिंदगी भर नाराज तो नहीं रह सकते ना। मेरे लिए तो उसी दिन मर चुकी जब उसने अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होकर और बाप की इज्जत की परवाह न करते हुए कदम उठाया था। और खबरदार, अगर किसी ने उसकी हिमायत में एक लफ्ज भी मुझसे बहस की तो तो सख्त नाराज है आप इससे। सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते ईमान को पता ही नहीं चला कि उसने क्या कुछ खो दिया। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ, आप फिक्र मत करें। कोई गैर जरूरी शख्स हुआ तो मैं बाहर ही से भगा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल साहब ने सामान भेजा हुआ है। कैसा सामान? मुझे नहीं पता, इमाम बीबी के लिए भेजा है। अगर इजाज़त हो तो मैं अंदर दे के आ जाऊँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगी। अच्छा, वो शाम को 7 बजे आएंगे। शुक्रिया। सामान दानियाल भाई के घर से आया है, शायद तुम्हारे निकाह का सामान है। हफ्सा, तुम भी मुझसे नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हो। तुमने मेरे माँ बाप का सर झुका दिया, अब वो जिंदगी भर किसी के सामने सर नहीं उठा पाएंगे। मेरे किसी से निकाह कर लेने से उनका सर कैसे झुक जाएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। बिला वजह खफा हो तुम लोग मुझसे। तुम माशाल्लाह से खुदगर्ज होने के साथ साथ बेहिस भी हो। खैर, जियो अपनी मर्जी की जिंदगी। और 7 बजे तैयार हो जाना, तुम्हारी बारात आनी है और हो सकता है तुम्हें अकेले ही खड़े होकर उनका इस्तकबाल करना पड़े। रहमत, तुम्हारी नजर में कोई ऐसी औरत है जो थोड़ी उम्र की भी बड़ी हो, जो फसी के साथ 24 घंटे रह सके और सबसे बड़ी बात लारेब को संभाल सके? एक है तो बाजी, बेवा औरत है, बहू से उनकी नहीं बनती। फसी भाई के यहाँ वो रह सकती हैं। रहमत प्लीज उसको बुला, मैं उससे बात करती हूँ, खुद लेकर जाऊंगी उसको। जी बाजी। लेकिन वो जिम्मेदार तो है। जी हाँ, रिश्ते में मेरी फुप्पो लगती है। मेरा ज्यादा आना जाना उनके यहाँ नहीं है, लेकिन अच्छी जिम्मेदार खातून है। बहू से बहुत बेजार है। लेकिन उन्हें फसी के घर रहने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कोई मसला ही नहीं है। आला काम हो गया, बुलाओ उसको जल्दी, बात करते हैं। करनी करो। तो आप नहीं चल रही? नहीं, चलो जैसे आपकी मर्जी। मुझे तो लग रहा था कि आप अपने इकलौते बेटे की खुशी में खुश होंगी। एनीवे, कुछ लड़के मेरा कमरा डेकोरेट करें, प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और हाँ, वापसी में ईमान मेरे साथ होगी। अगर आपका उससे बात करने का दिल ना चाहे तो बेशक मत कीजिएगा, लेकिन मुझे कोई बदमस्की नहीं चाहिए।
बेटा तुम फिक्र ना करो। देखो, जो घर दूसरे घरों को ढा करके बनाए जाते हैं ना, वो खुद ही जमीन बोस हो जाते हैं। देखना, वो तुम्हारी तरफ जल्द लौट आएगा। देखो राबिया, दोनों का ही मिजाज जो है वो रिश्ते निभाने वाला नहीं है? तो ये रिश्ता कैसे कायम रह सकता है? नहीं ना? जो मैंने लिखी वफा की कहानी सुने बिना ही मिटा रहे हो। काजी साहब ने कहा जल्दी पढ़ाइएगा, हमें अपने अजीज को देखने जाना। जाओ लेके आओ ईमान को। चलो, अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। ताना आ गए? क्यों, तुम्हें क्या लग रहा था वो नहीं आएंगे? अल्लाह ना करे, क्यों नहीं आएंगे? इतना सब कुछ उन्होंने मुझे पाने के लिए तो किया। हाँ वाकई, इतना सब कुछ उन्होंने तुम्हें हासिल करने के लिए ही किया है। तंज क्यों कर रही हो मुझ पे? अच्छा ये बताओ कि मैं प्यारी लग रही हूँ ना? जिनके लिए तैयार हुई है उन्हीं से पूछना। रुको अफसा, देखो मुझे अपने साथ लेके जाओ। अच्छा तो नहीं लगता ना कि वहां सबके सामने मैं खुद से चली जाऊं? हैरत है, सारे मामला खुद ही तय कर लिए और आज मेरी जरूरत। ठीक है, मत जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। काजी साहब निकाह शुरू कीजिए। कबूल है। आपसे रिश्ता है प्यार का।